बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे छोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम पहले ये तो बताओ कि इस काम के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 1500 लगते हैं। बाकी आपको जो पसंद है दे देना। ठीक है, तुम्हें 1500 मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जी हजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया ही मिलेगा। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा, अरे नाव में तो छेद है। अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो ये डूब जाएगी। पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर वे दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाना। ठीक है हुजूर। और फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में अगले दिन नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनताना। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। बाबूलाल पैसे लेकर गिनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वह जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 की बात हुई थी। ये तो 6000 है। तो फिर ये मेरी मेहनत का कैसे हुआ? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम हुजूर? तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित है, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते।
बस बाबूलाल बस, अब तुम कुछ मत कहो। ये पैसे तुम्हारे ही है, तुम इसे रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। ऐसा कहकर वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया।